बाजार नहीं है, आपने कहा बोर्ड का गठन करेंगे। अच्छा, जो बात आप 10 बार पहले रिपीट कर चुके हो केनाल के बारे में, उसको 11वां बार लाते हो। मतलब ये तरह तरह से घुमा के आप आवाज करते रहते हो, नई बात कभी होती नहीं है। शराब बदल जाती है, बोतल वही रह जाता है। आपने 12 लाख लोगों के लिए टैक्सेस किया और आप हमको 10 लाख से 2 लाख बढ़ा दिया, और आप उसके बाद इधर जो 25 लाख वाले लोग हैं, अन लोग हैं, उसको आप 30% 40% टैक्सेस को बढ़ाते चले गए। तो पैसा तो आप इस देश के जनता से ले ही रहे हो, आप इसको आप उठा करके देखो ना। आप हेल्थ सेक्टर को उठा के देखो, आप एजुकेशन सेक्टर को उठा के देखो, आप खाद को उठा करके देखो, आप बीज सेक्टर को उठा करके देखो, आप फार्मर्स पर उठा करके देखो, आप संविदा पर, अग्निवीर वाले पर उठा करके देखो। जो बजट को बेसिकली संविदा से देश को मुक्त करना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। ममता, आशा, जीविका, इन सब पर कोई चर्चा नहीं होती है। आप संविदा पर जो आपके मात्र कितना तनख्वाह है हर वक्त, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो बात करते हैं आप, एजुकेशन पे बात करते नहीं है, हेल्थ पर बात बहुत विस्तारित होती है। बिहार का नाम ले लिया, बिहार पर बात नहीं होती है। बिहार पर क्या बातचीत हो गई भैया? विशेष राज्य मिल गया, विशेष पैकेज मिल गया, पूर्वांचल के मंत्रिमंडल का गठन हो गया, पलायन की बात हुई, फैक्ट्री लगाने की बात हुई। अब कब आपने कोसी केनाल की बात की थी? फिर चौथे बार कर लिया। मखाना बोर्ड का गठन हम लोग का डिमांड था कि आप फिनेंशियल मखान के लिए और मक्का के लिए आप क्या कर रहे हो, डेयरी के लिए क्या कर रहे हो, मछली फिशेज के लिए क्या कर रहे हो। तो इस पर विस्तारित करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। कब होगा? ये चुनावी मौसम में बात होगी। माना इस साल है तो कुछ चुनाव में बिहार का नाम लेके लुभा लेना है। साड़ी पहन के आए और मधुबनी सिल्क और पेंटिंग के बढ़ावा के लिए आपने क्या घोषणा की? आप राजनीति करने गए थे या जनता को आंख में धूल झोंकने गए थे? तो आपने आंख में धूल झोंकने का काम तो बीजेपी का काम ही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी सरकार ने राहत दी है। जो 7 लाख रुपए तक कमाते हैं, 8 लाख रुपए तक सालाना जो कमाते हैं, उनको 10% रिबेट है। तो कई स्लैब में चेंजेस किए गए हैं। 30% भी तो है, उस स्लैब को भी तो देखिए। 10 लाख से 12 लाख आपने किया, और उसके बाद आप 25 लाख वाले को देख लीजिए, 30% टैक्सेस कर दिया, आप 40% कर दिए। अब कितना बोझ किस पे पड़ेगा? किसान के लिए क्या किया? हेल्थ सेक्टर में आपने क्या किया? एक भी हेल्थ सेक्टर के लिए घोषणा है, जो सबसे ज्यादा महंगा है। हेल्थ के जांच पर आप बात नहीं की, अल्ट्रासाउंड पे, सीटी स्कैन पे, एमआरआई पे बात नहीं की, कैंसर पेशेंट के लिए आपने बातचीत नहीं किया। आप मनरेगा में पैसा भी कम कर दिया गया इस बार। वही बात तो मैं कह रहा हूं, मनरेगा में जो मजदूरों को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी, उसमें कम कर दिया, जिससे कॉमन मैन को, मजदूरों पर आप हमला कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर पे आप कोई काम नहीं कर रहे, एजुकेशन सेक्टर पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप उनसे पूछे ना जो 11 दे रहा है नंबर। आप बताइए, आप कितने नंबर देंगे? किसको? इस बजट को। इस बजट को मैक्सिमम 3, 2, अच्छा 4, और लोग तो 0 बोलेंगे, हम तो 4 पर भी दे रहे हैं। नहीं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम बीजेपी सांसद जाएं और लोगों को बताएं कितना बढ़िया बजट है, लोगों को राहत मिलेगी, मिडिल क्लास के लिए बजट आया है। भैया गणेश भगवान को दूध पिला दिए थे ये, जब बैठले बैठले भोला बाबा को, गणेश भगवान को। तो ये क्या बताएंगे जनता को जाकर के कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कुछ उपाय लाया है? क्या बताएंगे ये जनता को जाकर के कि फैक्ट्री के लिए, रोजगार के लिए बढ़ावा दिया है, अग्निवीर समाप्त कर दिया है, संविदा जैसी चीज को खत्म कर दी गई है, एग्जामिनेशन फेयर एंड फेयर की बात की है। ये जनता को क्या बताएंगे? कौन सा बजट है? और जो मोदी जी के लगातार 10 साल के बजट है, उसका मूल्यांकन कर लीजिए। जब जब जो घोषणा हुई, 70 से 80% उस घोषणा, उस वादे पूरे भी नहीं हुए, उसको टच भी नहीं किया गया।
फिर नए वादे सब विभाग दिखा दिए गए। बस ये तो है।